Hello friends, how are you? Welcome to our channel Friends Learn and Earn. So in today's video, we'll start our 6th lecture of Biology Class 9, Chapter 1, Introduction to Biology. So let's get started. So the points that we will discuss today is previous lecture review and then level of organization and then first level of organization, that is subatomic and atomic level. In that I will explain you atom and bioelements and subatomic particles, and at the end ending. So हमारा major topic है level of organization. In order to understand the phenomena of life, that how organisms are formed and how different organisms interact with each other, scientists have made some level of organization. इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए कि लाइफ किस तरह फॉर्म हुई, ठीक है, जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरह फॉर्म हुए, डिफरेंट स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स के आपस में मिलने से जो है डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स बने, ठीक है। तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में एक दूसरे के साथ किस तरह इंटरेक्ट करते हैं, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है अरेंज इन ऑर्डर, ठीक है। एक चीज़ को एक ऑर्डर में अरेंज करना, एक सीक्वेंस वाइज उसके डिफरेंट लेवल्स बना दिए गए हैं, ठीक है। तो इन आवर टॉपिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हम जो है ऑर्गेनाइजेशन को लेवल को देखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर यानी कि छोटे से बड़े लेवल की तरफ जाएंगे। तो इससे हम देखेंगे किस तरह एक सिंपल लाइफ से कॉम्प्लेक्स लाइफ जो है वो फॉर्म हुई, ठीक है। सो हमारी बुक में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के 9 लेवल्स दिए गए हैं। सबसे पहले है सब एटॉमिक लेवल एंड एटॉमिक लेवल, ठीक है। किस तरह जो है एटम्स मिले, एटम मिल के मॉलिक्यूल्स बना दिए, मॉलिक्यूल्स ने मिलकर सेल ऑर्गेनेलिस बना दी, सेल ऑर्गेनेलिस ने एक पूरा सेल फॉर्म कर दिया, सेल्स आपस में मिले तो टिश्यूज़ बन गए, एंड देन टिश्यूज़ ने ऑर्गन्स फॉर्म कर दिए गए, डिफरेंट बॉडी के ऑर्गन्स जो होते हैं, देन ऑर्गन सिस्टम, और डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स आपस में मिले तो एक इंडिविजुअल फॉर्म हो गया। फिर डिफरेंट सेम इंडिविजुअल ने आपस में जो इंट्रैक्शन की उससे पॉपुलेशन बनी, और डिफरेंट इंडिविजुअल्स ने आपस में जब इंट्रैक्शन स्टार्ट की तो कम्युनिटी बन गई, और जब डिफरेंट कम्युनिटीज़ आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं तो वो एक बायोस्फीयर बनाती हैं, द लार्जेस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ओके। सो हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से, जो है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। इट इज़ स्मॉलेस्ट ऑर्गेनाइजेशन लेवल, ये ऑर्गेनाइजेशन का सबसे छोटा लेवल है, ठीक है। इसको स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले जो इसकी क्या देखेंगे, एटम की डेफिनेशन देखेंगे। एटम में जो ए लेटर है उसका मतलब होता है नॉट, एंड टॉम का मतलब होता है कट, यानी कि नॉट कट, ओके। एक्सप्लेनेशन में देखेंगे, प्रीवियसली इट वाज थॉट दैट एटम्स आर द स्मॉलेस्ट नोन पार्टिकल्स ऑन अर्थ दैट आर नॉट कट, दैट्स व्हाई दे आर नेम्ड एज एटम नॉट कट। पहले ये सोचा जाता था कि एटम जो है अर्थ का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसे आप मज़ीद कट नहीं कर सकते, इस वजह से इनका नाम रखा गया था कि नॉट कट, और आज भी इन्हें यही नेम दिया जाता है। लेकिन अब हम जानते हैं कि एटम के अंदर बहुत से सब एटॉमिकल पार्टिकल्स भी होते हैं, ओके। अब हम देखेंगे कि व्हाट आर एक्चुअली एटम्स। एटम असल में हैं क्या। ऑल दी मैटर आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स एंड ईच एलिमेंट कंटेन अ सिंगल काइंड ऑफ एटम। हमारे पास जितनी भी धात है, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, जो 3 तरह की धातें आप पढ़ चुके हैं, इसके अलावा एक चौथी तरह की भी होती है, 4th टाइप भी होती है, जो आप आगे बढ़ेंगे केमिस्ट्री में, ठीक है। तो जो 3 तरह की धात हमारे पास हैं, ये सब की सब किससे मिलके बनी होती है, एलिमेंट से मिलके बनी होती हैं। एंड ईच एलिमेंट कंटेन अ सिंगल काइंड ऑफ एटम, और हर एक एलिमेंट में एक सिंगल काइंड ऑफ एटम मौजूद होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल में डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं वो दिए गए हैं। ये सब एलिमेंट्स जितने भी हैं, इन सब में जो है जिस हर एक एलिमेंट में उसी के एटम्स मौजूद होंगे। जैसे हाइड्रोजन का एटम है, एलिमेंट है, तो इसमें सारे के सारे एलिमेंट कौन से होंगे, हाइड्रोजन के ही। हीलियम का एलिमेंट है तो इसमें सारे के सारे एटम हीलियम के ही होंगे। सिमिलरली लिथियम का एलिमेंट है तो इसमें सारे के सारे एटम लिथियम के होंगे। तो एटम की डेफिनेशन है, एटम्स आर एक्चुअली कॉल्ड द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट। एटम जो है किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्ट है, ओके। तो यहाँ पर हमने 2 डेफिनेशन देखी। सबसे पहले एलिमेंट्स की डेफिनेशन थी, एंड एलिमेंट्स कंटेन अ सिंगल काइंड ऑफ एटम, एंड देन एटम्स की डेफिनेशन है, एटम्स आर एक्चुअली कॉल्ड एज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट, ओके। दोनों शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। हमने एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा, तो अब हम उन एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। वो एलिमेंट्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं बायो एलिमेंट्स। आउट ऑफ 92 काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स दैट अकर इन नेचर, नेचर में जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं, 92 काइंड्स के एलिमेंट्स जो हैं वो नेचर में पाए जाते हैं।
16 आर कॉल्ड बायो एलिमेंट्स, उनमें से सिर्फ 16 जो है उन्हें क्या कहते हैं, बायो एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, ये बायो एलिमेंट्स की डेफिनेशन है। दिस टेक पार्ट इन मेकिंग द बॉडी मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये जो है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी मास बनाते हैं। ठीक है, अब इसमें ह्यूमन की एग्जांपल देखें तो हम 99% बॉडी मास जो है ह्यूमन का वो 6 बायो एलिमेंट से मिलकर बना होता है। ठीक है, O फॉर ऑक्सीजन, C फॉर कार्बन, H फॉर हाइड्रोजन, N फॉर नाइट्रोजन, Ca फॉर कैल्शियम एंड P फॉर फॉस्फोरस। अब इनकी परसेंटेज यहाँ पर जो है डायग्राम में दी गई है। ऑक्सीजन जो है 65% बॉडी मास बनाती है। ठीक है, तो जो लार्जेस्ट अकरिंग बायो एलिमेंट है ह्यूमन बॉडी में वो कौन सा है, ऑक्सीजन। ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट है कार्बन जो 18% है, और थर्ड लार्जेस्ट है हाइड्रोजन। फिर उसके बाद नाइट्रोजन आ जाती है 3%, कैल्शियम 2%, फॉस्फोरस 1%, और अदर्स जो हैं वो 1% बनाते हैं। ठीक है, 1% बॉडी मास किससे मिलके बना होता है, अदर 10 जो 16 थे उनमें से जो बाकी के 10 एलिमेंट्स हैं वो हमारा 1% बॉडी मास बनाते हैं। इनमें कौन कौन से आ जाते हैं, K फॉर पोटेशियम, S फॉर सल्फ़र, Cl फॉर क्लोरीन, Na फॉर सोडियम, Mg फॉर मैग्नीशियम, Fe फॉर आयरन, Cu फॉर कॉपर, Mn फॉर मैग्नीज, Zn फॉर जिंक एंड I फॉर आयोडीन। ये 10 एलिमेंट्स हैं जो हमारे बायो एलिमेंट्स हैं जो हमारा 1% बॉडी मास बनाते हैं। ठीक है, ये दोनों जो है परसेंटेज जो है 6 बायो एलिमेंट्स की और 1% बॉडी मास के नेम्स और इनकी परसेंटेज जो है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने एटॉमिक लेवल के बारे में तो पढ़ लिया, अब हम देखेंगे सब एटॉमिक लेवल क्या है। ठीक है, दरअसल जो हमारे पास एटम है वो बहुत से सब एटॉमिक पार्टिकल्स से मिलके बना होता है। ठीक है, जो स्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो 3 हैं, जिनमें है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन जो है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, अब इनकी लोकेशन के बारे में पढ़ लें तो ये एटम के अंदर किधर पाए जाते हैं। ठीक है, तो एटम के जो है 2 हिस्से होते हैं, एक तो एटम का न्यूक्लियस होता है जो उसके सेंटर में प्रेजेंट होता है, और न्यूक्लियस के सराउंडिंग में ऑर्बिट्स होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, एनर्जी लेवल्स कहते हैं। ठीक है, तो इन न्यूक्लियर के सराउंडिंग में ऑर्बिट्स होते हैं। अब जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं वो एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इन द सेंटर, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑर्बिट करते हैं यानी कि मूव करते हैं एनर्जी लेवल्स में। ठीक है, यानी एटम के सराउंडिंग में जो एनर्जी लेवल्स थे उनमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। ठीक है, आउटसाइड द न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। अब आ जाता है सवाल, हाउ एटम रिएक्ट विद ईच अदर, एटम एक दूसरे के साथ रिएक्ट किस तरह करते हैं। ठीक है, तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल डिटरमाइन द मैनर इन विच एटम रिएक्ट्स विद ईच अदर, किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये डिसाइड करता है कि एटम आपस में एक दूसरे के साथ किस तरह रिएक्ट करेंगे। ठीक है, अब कोई भी एक एटम है वो स्टेबल होना चाहता है तो वो ये चाहेगा कि उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो, इसे कहते हैं ऑक्टेट रूल। ठीक है, तो हर एटम जो है स्टेबल होने के लिए उसके आउटर मोस्ट शेल में यानी उसका जो सबसे बाहर वाला शेल है, ठीक है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने ज़रूरी हैं। ठीक है, तो वो जो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है इस लिहाज से जो है वो डिटरमाइन करता है कि एटम किस तरह रिएक्ट करेगा। अब ये आपके सामने एक रिएक्शन शो किया गया है कि एक सोडियम का एटम है। ठीक है, उसके आउटर मोस्ट शेल में जो है 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और इसके साथ एक क्लोरीन का एटम है जिसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अब क्या किया कि सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन थे तो उसने वो 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया। ठीक है, जब क्लोरीन को दे दिया तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, पहले 7 थे अब कितने हो गए, 8। तो इस तरह सोडियम और क्लोरीन के दरमियान में एक बॉन्ड क्रिएट हो गया। ठीक है, तो लिहाजा 2 एटम्स जो हैं एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर गए। ठीक है, एंडिंग की तरफ आए तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सोडियम और क्लोरीन ने आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्शन कर दिया, दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर गए, तो इस तरह 2 एटम्स मिल गए आपस में, और मिलने से उन्होंने क्या बना दिया, एक मॉलिक्यूल, जो कि हमारा नेक्स्ट लेवल है और इसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बी पॉजिटिव एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल फ्रेंड्स लाइन लर्न एंड अर्न, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. Okay.